कोरिलेशन में हम दो डेटा, दो वेरिएबल या दो क्लासेस के बीच में रिलेशन बताते हैं, इसे हम कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव ही होता है। पॉजिटिव वाले में वही है कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, और y घट रहा है तो x घट रहा है तो y भी घटेगा। और नेगेटिव वाले में क्या होता है, एक बढ़ रहा होता है एक घट रहा होता है। x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, y बढ़ रहा है तो x घट रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें डेफिनेटिव हमें पता होता है, हमें प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि रिग्रेशन वाले में क्या होता है, हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें बस इन दोनों में यही डिफरेंस है हमें। ठीक है, जैसे कि प्राइस अगर किसी चीज़ का बढ़ रहा है, मान लो हमारे पास 100 रुपये हैं, तो आज हम उसकी 10 टॉफ़ी खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, जब पैसे उन टॉफ़ियों के बढ़ जाएंगे, मान लो एक टॉफ़ी अभी तो 10 रुपये की थी, फिर वो 20 रुपये की हो गई, तो फिर क्या हो गया, वो जैसे जैसे करके प्राइस बढ़ रही है उसके हिसाब से अगर हमारे पास उतने ही रुपये हैं तो वो डिमांड जो है वो उसकी कम हो जाएगी। अभी हम 10 टॉफ़ी ले रहे थे 100 रुपये में, बाद में हम 100 रुपये में केवल 5 ही ले पाएंगे। तो ये क्या हो गया, कोरिलेशन हो गया। मतलब कि केवल हम दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दिखा रहे हैं, वो बढ़ रहा है या घट रहा है हम वो बता रहे हैं। जबकि जो रिग्रेशन वाला है, इसमें क्या हो रहा था कि एक मतलब हम दोनों के बीच में रिलेशन तो बता ही रहे थे, साथ साथ प्रिडिक्ट भी कर रहे थे। इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाले वेरिएबल आ गए, उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात नहीं थी, और बाकी एग्जाम्पल्स तो दे ही रखे। ठीक है, बस यही है रिग्रेशन और कोरिलेशन।